बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के लेक्चर्स कंटिन्यू थे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपको पढ़ा रहे थे रेशो फार्मूला। सही, रेशो फार्मूला, देयर आर टू टाइप ऑफ रेशो फार्मूला। एक इंटरनली कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को 200 में डिवाइड करे, m1 m2 रेशो में डिवाइड करे, तो इस p के कोऑर्डिनेट का फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। और अगर यही पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी हो, यानी b के बाहर हो या a से पहले हो, उस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीज़न कहते हैं। और उस एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2, और फिर इसी तरह से फार्मूला है। हम काफ़ी क्वेश्चंस करा चुके हैं और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द जॉइन ए बी। एक जॉइन ए बी है इन द रेशो 2:5। पहली मरतबा 2:5 के लिए काम करना है। इस क्वेश्चन को रिपीट करना है 3 और -2 के साथ। बेटा यहाँ पे ये लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ कि इंटरनली तौर पे डिवाइड करे या एक्सटर्नली। अगर आपसे कुछ ना कहा जाए तो आपने क्वेश्चंस को इंटरनली तौर पे डिवाइड करना है। तो दो सवाल हैं। पहले आप 2:5 के लिए काम करेंगे। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट को ए बी का नाम दिया गया। ए के कोऑर्डिनेट -3 7, बी के कोऑर्डिनेट 2 और 6। एक पॉइंट हम ले लें पी, जो उसको 2 और 5 रेशो में डिवाइड करेगा। पहला रेशो 2 है और सेकंड रेशो क्या है, 5 है। तो अप्लाई करेंगे हम रेशो फार्मूला। इसमें पॉइंट ऑफ डिवीज़न P है। P के लिए रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे और P लिखा जाएगा, ये फार्मूला है m1 प्लस m2 और m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1। यही चीज़ y की शक्ल में यहाँ लिख देंगे, m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1। सॉरी, यहाँ m1 प्लस m2 आ जाएगा, m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 m2 क्या रेशो है, 2:5। x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट -3, 7, सेकंड पॉइंट 2, 6। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस p के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। ये बेटा आपका होमवर्क है, -11/7 47/7, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर आपने अपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। अगेन लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ए बी का नाम दे दें और एक पॉइंट है Q जो उसको 3 और -2 रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर डायग्राम नहीं बन पा रही तो लेट कर लें हम Q x y, ये 3:-2। Q x y बी द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। वर्डिंग नहीं है इंटरनली एक्सटर्नली, तो आपने इसमें इंटरनली का ही फार्मूला अप्लाई करना है यूजिंग रेशो फार्मूला। बताने का मकसद ये है कि डिफाइन ना हो तो आप इंटरनली वाला फार्मूला ही अप्लाई करके सॉल्व कर लें। m1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे m1 रेशो m2, ये है 3 - 2, x1 y1 पहला एंड x2 y2 सेकंड एंड।
पहला एंड M1 M2 क्या दिया हुआ है -3,7। सेकंड एंड M1 M2 2,6। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे QXY, ये आपको मिलेगा 12 और 4। ये जो है इसके रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा बेटा। फिर जो है वो ये टॉपिक हम काफ़ी करा चुके हैं। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ आते हैं हम। कहा जा रहा है टू फाइंड रेशो। आपको मालूम करना है, रेशो मालूम करना है। ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है, ये पॉइंट ए और बी है। एक पॉइंट पी जो उसको दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने पी के कोऑर्डिनेट मालूम किए। ए के कोऑर्डिनेट गिवन होते, बी के कोऑर्डिनेट गिवन होते, रेशो मालूम करने, पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम करना होता। अब ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी गिवन होगा। बताना होगा कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। 2-3 रेशो में डिवाइड कर रहा है, 4-5 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो टाइप नंबर 1 क्या थी, रेशो गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम करना है। टाइप नंबर 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, आपने क्या मालूम करने हैं, रेशो मालूम करने। तो हेडिंग है टू फाइंड रेशो। यहाँ हम डिफाइन करते हैं चंद स्टेप। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड रेशो, तो पहला स्टेप है सपोज दैट जो पॉइंट आपके पास है वो डिवाइड कर रहा है 1 और लैम्डा रेशो में। पहला रेशो 1 सपोज कर लिया जाए, सेकंड रेशो लैम्डा सपोज कर लिया जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, रेशो फार्मूला अप्लाई करना है। रेशो फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, इंटरनली वाला फार्मूला अप्लाई करना है M1। जो फार्मूला आपने इंटरनल, हर हाल में इंटरनली का फार्मूला अप्लाई करना है। M1x2 प्लस ऑफ M2x1, यह आ जाएगा M1y2 प्लस M2y1। ये रेशो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तीसरा स्टेप है लैम्डा मालूम करना। पहला स्टेप 1 लैम्डा सपोज करेंगे, सेकंड स्टेप रेशो फार्मूला, इंटरनली वाला रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेप है लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे। अगर लैम्डा पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे पॉइंट इंटरनली तौर पे डिवाइड कर रहा है। अगर लैम्डा निगेटिव आए तो हम कहेंगे पॉइंट एक्सटर्नली तौर पे डिवाइड कर रहा है। एक आसान सा क्वेश्चन हम करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द रेशो। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा रेशो मालूम करें इन विच द पॉइंट M डिवाइड द ज्वाइन L और N। एक ज्वाइन आपके पास है, उस ज्वाइन को L और N का नाम दिया गया। L की वैल्यू है 1,2, N की वैल्यू है 2,5 और यहाँ एक पॉइंट आ गया है M। इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,-1। अब बताना है ये पॉइंट M, फाइंड द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसका पहला रेशो क्या है, सेकंड रेशो क्या है। जब रेशो मालूम करने हैं तो 3 स्टेप। पहला स्टेप सपोज कर लें कि रेशो सपोज करें, किसके बराबर सपोज कर लें, 1 और लैम्डा के बराबर ले लें। ठीक है, लेट कर लें जो पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट 0-1 है, ये क्या कर रहा है बताइए, डिवाइड कर रहा है ज्वाइन L N को डिवाइड कर रहा है इन रेशो। किस रेशो में, 1 और लैम्डा रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप यूजिंग रेशो फार्मूला। सेकंड हम अप्लाई करेंगे रेशो फार्मूला, इंटरनली वाला रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीजन M है, फार्मूला M के नाम होगा 0,-1। ये आ जाएगा नीचे M1 प्लस ऑफ M2। यहाँ लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1, M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1, ये लिखा। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा M1
m2 आ जाएगा, m1 m2 1 रेशो लैम्डा पढ़ा जाएगा, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 पढ़ेंगे। x1 y1 पहला एंड 1 कॉमा -2, x2 y2 दूसरा एंड 2 कॉमा 5। बेटा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे m 0 कॉमा -1, पहला स्टेप 1 लैम्डा सपोज किया, दूसरा स्टेप रेशो फार्मूला अप्लाई किया, तीसरा स्टेप रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरनली वाला रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। m1 प्लस m2 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, m1 1 x2 की वैल्यू 2, m2 लैम्डा x1 1 आ जाएगा, m1 1 y2 5 प्लस m2 लैम्डा y1 -2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 5 -2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, ये रहेगा m 0 कॉमा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे कैलकुलेशन हमारी हैंग हो गई, अब हम फर्दर काम नहीं कर सकते, तो इस स्टेज पर इक्वेट कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, 0 बराबर होगा 2 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा के बराबर एंड -1 बराबर होगा 5 -2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। बेटा इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें। अब आपको लैम्डा मालूम करना है, आप 1 को सॉल्व करेंगे 2 को सॉल्व करेंगे, मर्ज़ी है। हम सॉल्व करें, सॉल्विंग 1 को सॉल्व कर लें, 0 बराबर होगा 2 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा के, ये टर्म डिवाइड हो रही है, इधर जाके वो टर्म क्या हो जाएगी बताइए, ये टर्म डिवाइड हो रही है, इधर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस लैम्डा के साथ, है ना, और ये रहेगा 2 प्लस लैम्डा, ये 0 आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा, इस 2 को शिफ्ट कर देंगे, -2 लैम्डा हासिल हुआ। अब लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो हम कमेंट्स क्या करेंगे, m 0 कॉमा -1। बेटा ये डिवाइड कर रहा है द जॉइन, उस जॉइन को नाम दिया गया था ln का, इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगा, वो रेशो हमने सपोज किए थे 1 और लैम्डा, लैम्डा की जगह -2 लिखेंगे, साथ में एक और वर्ड का इजाफा करेंगे, इंटरनली या एक्सटर्नली। लैम्डा निगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट एक्सटर्नली तौर पे डिवाइड करेगा। शुरू में हमने अजम्पशन इंटरनली ली, लेकिन आखिरी में कंक्लूड एक्सटर्नली हो गया। हम अपनी डायग्राम को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, वो डायग्राम सही बनी हुई है, लेकिन आखिरी का कंक्लूजन हमने कर दिया कि ये एक्सटर्नली तौर पर डिवाइड कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। और बेटा इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेशो। अगेन आपसे कहा जा रहा है रेशो मालूम करें। y एक्सिस डिवाइड द जॉइन -5 3 8 6, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जब कभी क्वेश्चन में x एक्सिस y एक्सिस का तस्करा हो जाए तो आपने प्रॉपर डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, प्रॉपर डायग्राम बनाएं। y एक्सिस डिवाइड द जॉइन, जॉइन जो है वो बना हुआ है -5 3 और 8,6 से जॉइन बना हुआ है। ठीक है, ये जॉइन है, इन 2 पॉइंट से मिलके बना हुआ है। इसको ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3, ये पॉइंट मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट -5, 3 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट मिल गया 8,6। बेटा जब इसको ज्वाइन करेंगे तो नो डाउट बीच में y एक्सिस इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। इस पॉइंट को P का नाम दे दें, इस पॉइंट को Q का नाम दे दें, तो y एक्सिस जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। आपको बताना ये है कि y एक्सिस किन रेशो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को B का नाम दे दिया जाए। ये जो पॉइंट हमारे पास है ये y एक्सिस पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए, नहीं पता। y एक्सिस पे बात की जाए तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होता है। पूरी y एक्सिस पे
कहीं पर भी पॉइंट ले लें x तो 0 होगा। ये y कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y होगा। अब पर्सन टू पर्सन ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, जनरली तौर पर क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। y एक्सिस पर y कंपोनेंट तो मिलेगा, x 0 हो जाएगा और सिमिलरली x के लिहाज से। तो बेटा लेट कर लिया जाए b हमारे पास 0, y, b आ पॉइंट, ये एक पॉइंट मिल गया, लाई कर रहा है इन y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके साथ डिवाइड कर रहा है द जॉइन, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, डिवाइड द जॉइन, इस जॉइन पी क्यू को डिवाइड करेगा इन रेशो, क्योंकि रेशो मुझे मालूम करने हैं, किस रेशो में डिवाइड करेगा वो रेशो मालूम करने हैं। तो बच्चों पहला रेशो हमने सपोज कर लिया 1 के बराबर सपोज कर लिया, दूसरा रेशो क्या ले लिया हमने, लैम्डा रेशो ले लिया। पहला रेशो 1, दूसरा रेशो लैम्डा, तो हमने 1 लैम्डा रेशो सपोज किया। सेकेंडली हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे रेशो फार्मूला, अप्लाई करेंगे। सेकेंडली हम अप्लाई करेंगे रेशो फार्मूला। ये रेशो फार्मूला बेटा, इस रेशो फार्मूले में हम बात करेंगे b की, 0, y, ये लिखा जाएगा b। रेशो फार्मूला इंटरनली वाला रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, m1 प्लस ऑफ m2, ये लिखा जाएगा m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1, m1 प्लस ऑफ m2, यहाँ आ जाएगा m1 y2 m2 y1। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेटा पुट करेंगे, m1 m2 रेशो पुट करेंगे, रेशो आ जाएगा 1 और लैम्डा, x1 y1 पहला एंड आ जाएगा, x2 y2 दूसरा एंड मिलेगा, x1 y1 पहला एंड -5, 3 सेकेंड एंड 8, 6। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये पॉइंट b 0, y हो जाएगा और ये b आ जाएगा और m1 प्लस m2 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, m1 की जगह 1, m1 x2 मीन्स 8 आ जाएगा, m2 मीन्स लैम्डा, x1 -5, m1 1 आ गया, y2 6, m2 लैम्डा, y1 क्या आ गया 3 के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट b मिलेगा और 1 प्लस लैम्डा, 8 1 जा 8 -5 लैम्डा, बेटा आगे सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा, ये रिज़ल्ट आ गया। ये रहा b 0, y। अब क्या हो रहा है देखें, आगे सिंप्लीफिकेशन जो है नहीं हो सकती, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो आपने जो है वो इक्वेटिंग करनी होगी। इक्वेटिंग कर लें, x कंपोनेंट आ जाएगा 8 -5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा एंड y इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने सॉल्व करना है, पहला स्टेप 1 लैम्डा सपोज किया, दूसरा स्टेप रेशो फार्मूला अप्लाई किया, तीसरा स्टेप लैम्डा मालूम करना है। तो ये यहाँ 2 अननोन है, y और लैम्डा, यहाँ एक ही अननोन है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 1 प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा 8 -5 लैम्डा, 0 आ गया, 8 -5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा इक्वल टू 8, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8/5। तो आपने लैम्डा मालूम कर लिया, ये लैम्डा पॉजिटिव आया है, इट मीन्स इंटरनली तौर पे डिवाइड करेगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपसे कहा जा रहा है रेशो मालूम करें और साथ में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन सा है, बी, इसके कोऑर्डिनेट 0, y। तो 0 तो फिक्स है, y की वैल्यू हमें मालूम करनी होगी।
ये वाई की वैल्यू है। वाई उस वक्त मालूम होगा जब लैम्डा पता है। लैम्डा हमने मालूम कर लिया। अब हम जो है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 लैम्डा की वैल्यूज़ 2 में पुट कर देंगे। वाई बराबर होगा 6 + 3, लैम्डा की जगह 8/5 डिवाइडेड बाय 1 + लैम्डा, लैम्डा की जगह 8/5 बेटा। और एलसीएम ले लिया जाए, 5 एलसीएम आएगा, नीचे भी 5 एलसीएम आएगा, कैंसिल होगा। 5 × 6 = 30, 24, ये आ जाएगा 5 + 8। तो ये आपके पास y रहा। y की वैल्यू 54/13 के बराबर आ गया। अब कंक्लूजन इसमें इम्पॉर्टेंट है। हैंस हम क्या कमेंट्स करेंगे, y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है। द जॉइन को डिवाइड करेगा। कौन से जॉइन को? जॉइन पी की को डिवाइड करेगा। इन रेशो में डिवाइड करेगा। वो रेशो क्या लिए हमने? 1 और लैम्डा, 1 और 8/5 लिए हैं। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा। किस तरह डिवाइड करेगा? इंटरनली तौर पे डिवाइड करेगा। किस पॉइंट पे डिवाइड करेगा? उस पॉइंट को बी का नाम दिया गया। उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, y। y का मतलब मिलेगा 54/13। तो ये कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पास कि y एक्सिस जो है वो सवाल में y एक्सिस बताना था किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो y एक्सिस जॉइन डिवाइड करेगा 1:8/5 या 5:8 में। दोनों, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y, 0 रहा और y की जगह हमने लिख दिया 54/13। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया।